बोलो राधे राधे। अरे मस्तिष्क की मेन जो जड़ होती है, जो मूर्धन्य होता है, उसका तारलोक यहां से होता है, यहां से नहीं होता है। शास्त्र कहता है जो नीचे की लाइन है वो ब्रह्मा का स्वरूप, जो मध्य की लाइन है वो विष्णु भगवान का स्वरूप, जो ऊपर की रेखा है वो शिव स्वरूप होता है, जो बिंदी होती है वो जगत जननी पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति दुर्गा का स्वरूप है। कि आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव और बिंद की शक्ति रूपेणा त्रिपुंडम धारये द्विजा। त्रिपुंड की अपनी महिमा है। मैंने कहा ना, जो अपने माथे पर चंदन लगाते हैं वो पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। तो इसलिए आज के बाद सभी को चंदन लगाना चाहिए, माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। और केवल चंदन लगाने से काम नहीं चलेगा, अपने गले में एक महाराज तुलसी की माला भी धारण करना चाहिए। चाहे आप छोटी पहनो चाहे बड़ी, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वान विष्ठा के समान होता है, शास्त्र कहता है। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण नहीं करता उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मध्य मदरा के समान होता है, अपेय होता है, अस्पृश्य होता है। कि यज्ञोपवीत बद्धार्य और कंठे तुलसी मालिका और क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। जो द्विजातीय होते हैं, विप्र होते हैं, उनको प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हम अपने तन की मर्यादाएं न रख सकें तो समाज की मर्यादाएं नहीं रख सकते। हम अपने जीवन में जो बातें न उतारें और आपको उपदेश दें उसका कोई असर नहीं होगा। जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उस बात का, उस प्रवचन का कोई असर नहीं होता। तो जैसे यज्ञोपवीत हर द्विजातीय को, हर ब्राह्मण को प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करना चाहिए, ऐसे ही महाराज किसी भी वर्ण का वैष्णव हो उसको अपने गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करना चाहिए। ये देवी भागवत कहता है। दूसरा श्लोक और बड़ा सुंदर है कि तुलसी काष्ठ मालांतु प्रेत राजस्य दूत का और दृष्टा नश्यन्ति दूरेना बातो दूतम यथा बलम। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करता है, तुलसी की माला धारण करता है, यमराज के दूत जब उसको लेने के लिए आते हैं तो उसके गले में, कंठ में तुलसी की माला देखते हैं तो वो दौड़ करके भागे चले जाते हैं। ये तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी को रोज जल देना चाहिए। ये गृहस्थों के काम है। अच्छा, गृहस्थ जीवन के काम क्या है? अब क्या करें महाराज, जब अंदर चले जाते हैं ना हम भी फंस जाते हैं, फिर बाहर निकलने का मन नहीं होता। सोचते बाकी कथा को हम कल कर ले। वैसे तो शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी लिखी है, उसमें कहा है कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शास्त्र जो है ना, ये बहुत बड़ा बीहड़ है, बहुत बड़ा जंगल है, और जंगल में ज्यादा अंदर घुस जाओगे तो बाहर निकलना कठिन हो जाता है। सूर्य के उदय होने पर कमल क्यों खिलता है, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। किसी के पास हो तो हमें जरूर बताइएगा। चंद्रमा को देख करके चकोर क्यों एकटक हो जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है।
क्यों का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक चंदन लगाओ, प्रतिज्ञा पूर्वक अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करो। हम समझते हैं लोगों को शर्म आती, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा सनातन धर्म कहता है। देखिए संसार में एक और बात बता दूं, धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, कोई भी धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन धर्म। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, गृहस्थ जीवन के कर्म क्या हैं, मैं यही तो बता रहा था। देखो माताओं से निवेदन कर दूं, अपने घर में कभी भी रात्रि में बचा हुआ आटा जो होता है गीला, वो सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। जो रात्रि में बचा हुआ अवशिष्ट जो गीला आटा होता है, उससे श्रीहीन हो जाते हैं, उससे दरिद्रता आती है। इसलिए आज के बाद रात्रि में बचा हुआ आटा, जो मड़ा हुआ आटा बोलते हैं जिसको, वो लोग फ्रीजर में रख देते हैं, उसमें पूड़ियां बना के बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय माताओं के केस खुले हुए नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहता है। इस शास्त्र के विरुद्ध है। और गृहस्थियों को 6 कर्म ये रोज करना चाहिए। हम और आप सब गृहस्थी हैं, कुछ बाबा लोग भी बैठे हुए हैं। तो जो गृहस्थी हैं उनको 6 कर्म रोज करना चाहिए। कौन कौन से 6 कर्म हैं? कि संध्या स्नानम जपम चैव, नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक ग्रंथ है, वो कहता है। कि संध्या स्नानम जपम चैव देवता नाम च पूजनम। छह कर्म बताए। और वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म कौन कौन से हैं? कि रोज स्नान करना चाहिए। हमने महाराज कई लोगों को देखा है, पंडित जी महाराज सर्दी शुरू भई जब से हम नहाए नहीं है। अब बोलो, सबसे पहले स्नान करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में दूसरी बात भी कही गई है, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। बोलो राधे राधे। कैसे कहा गया? 100 काम छोड़ करके भोजन करो। अब लोग बड़े खुश हो गए, महाराज के सबसे पहले भोजन ही देखे सवेरे हम। शास्त्रों ने कहा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान करो। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करो और करोड़ काम छोड़ करके महाराज हरि का भजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत और लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो इसलिए गृहस्थ जीवन के 6 कर्म हैं। आज से गांठ बांध लेना, सबको करना है। हमारी कथा सार्थक नहीं हुई,
हमारी कथा 7 दिन कहने के बाद सार्थक नहीं होगी। अगर मेरी कथा सुनकर के मैं पसंद आया तो मेरी कथा पर पानी फिर गया। मेरी कथा सुनकर के आपको अगर बांके बिहारी पसंद आ गया तो मेरी कथा उसी दिन सार्थक हो जाएगी। कथा सुन के मैं पसंद नहीं आना चाहिए, कथा सुनकर के राधा माधव के चरणों में प्रीति होना चाहिए। सबसे पहले स्नान करना चाहिए। हम महाराज स्नान के आचार विचार बदल गए। रात्रि में 2 बजे सोते हैं तो फिर 2 बजे जगते हैं। सबसे पहले स्नान करो, उसके बाद संध्या वंदन करो। संध्या स्नानम जपम चैवा, और उसके बाद माला लेकर के बैठ जाओ। माला नहीं है तो महाराज मुद्रा बना करके बैठ जाओ। ये रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो कमर की, और ठाकुर जी का ध्यान करो। संध्या स्नानम जपम चैवा और देवता नाम च पूजनम। आपके घर में जो प्रतिमाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, उनका पूजन करो, उनके चंदन लगाओ, उन पर चावल अक्षत चढ़ाओ। और वैश्वदेवम तथा तिथ्यम, वैश्वदेव कहते हैं यजन को, हवन को। अगर गृहस्थ जीवन में बन सके तो ठाकुर जी के नाम से 5 आहुतियां रोज देना चाहिए। हमारा क्या है, उसी का है साहब, उसी ने दिया है। और छठी चीज बताई है कि अतिथि पूजन। देखो गांव में और शहर में यही अंतर है। गांव शहर में क्या अंतर है कि गांव में अगर कोई भिखारी आ जाए तो गांव के लोग इसको साधु समझ लेते हैं। बोलो समझ लेते हैं कि नहीं? अभी अपने यहाँ भिखारी आ जाए, ये गांव है, तो लोग समझते हैं बोले भिखारी नहीं साधु है, बाबा आ गया है। और बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो लोग महाराज अच्छे अच्छे बाबाओं को भिखारी समझ लेते हैं। हम एक जगह गए महाराज कथा करने के लिए, तो एक माताजी नन्हा सा बालक रो रहा था। अब जैसे ही हम गली से निकले तो माताजी अपने बालक से कहती, वो रो रहा था, बोले जल्दी से चुप हो जाओ नहीं बाबा जी खा जाएंगे। अब बोलो बाबा आदमियों खाते कि दाल भात खाते? अब बताओ जो दुर्दशा हो गई। इसलिए भगवान का नाम लो। मेरी कथा का एक ही उद्देश्य है, भगवान की कथा का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन, ठाकुर जी का नाम स्मरण। एक मोहल्ले से बाबा जी निकल रहे थे। महात्मा ने देखा कि एक घर में से आवाज आ रही थी। एक बालक कह रहा था हाथी मैं खाऊंगा, दूसरा कह रहा था घोड़ा मैं खाऊंगा। बाबा ने सोचा बड़े बलवान बालक हैं, हाथी और घोड़ा खाने की बात करते। जरा ध्यान से सुनना। महात्मा ने कौतूहल सूझा और अंदर जाकर के देखा तो बालक एकदम सही कह रहे थे। बालक कह रहे थे हाथी मैं खाऊंगा, एक बालक कह रहा था घोड़ा मैं खाऊंगा। तो वहां हाथी भी थे, घोड़े भी थे, वो वास्तविक खाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो हाथी घोड़ा थे वो सब चीनी खाड़ के बने हुए थे। दीपावली बनते हैं ना, गट्टा घोड़े मिलते हैं बाजार में। अब कोई महाराज पैर तोड़ करके खा ले उसका भी मुंह मीठा होना है, और पूंछ तोड़ करके खा ले उसका भी मुंह मीठा होना है। कहने का अभिप्राय ये है ठाकुर जी का नाम लोग कैसे भी लो। आप अपने पैर खूब दबा लो, हम अभी छोड़ने वाले। बोलो राधे राधे। देखो आप लोग सही 12 बजे आओगे तो हम आपको 4 बजे छोड़ देंगे, और आप 1 बजे आओगे तो 5 बजे छोड़ेंगे। अब कछु लोग कह रहे हैं महाराज दूध लेवे जानो पड़े, 1 घंटे बाद चले जाना।
पितामह भीष्म के महाप्रयाण का समय आया, भगवान के चरणों में वंदन किया। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के चरित्र की सराहना की। जैसे संध्या के समय पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सभी शांत हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पितामह भीष्म का कल्याण हो गया। एक व्यक्ति मर रहा था। बोलो राधे राधे। सुना दूं, अभी तो समय है। एक व्यक्ति मर रहा था। और उसने पंचायत को बुलाया कि मेरे मरने के बाद ये बहुत बढ़िया सटीक हमारे जीवन के लिए सदुपयोगी प्रसंग है। इस प्रसंग को समझ लो, आज की पूरी कथा समझ में आ जाएगी। बोलो राधे राधे। देखो राधे राधे थे बोलना पड़ेगा। बोल सद गुरुदेव भगवान की जय हो। कि जो ना भजे राम वो हैं किस्मत के मारे, और राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे। तारे कि नहीं तारे? हाँ? पंचायत बुलाई। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है उसको 3 भागों में बांट देना। 3 भागों में कैसे बांटना है कि मेरी संपत्ति में से आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे देना। बोलो राधे राधे। आधा हिस्सा किसको दे देना? अरे जोर से बोलो ना साहब। बड़े बेटे को दे देना। और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दे देना, और 5वां हिस्सा हमारी बिटिया को भी दे देना। अब उसका तो प्राणांत हो गया। पंचायत जुड़ी। कुआ बावड़ी पर प्रातः काल उसके पुत्र से पूछा, बोले तुम्हारे पिताजी क्या संपत्ति छोड़ गए? तो उसने महाराज कहा धन रुपया तो कुछ नहीं छोड़ गए, हमारे पिताजी संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गए। बोलो राधे राधे। क्या छोड़ गए? 19 ऊंट। अब बंटवारा करो साहब। बंटवारा हमारे साथ करवाओ भाई। 19 ऊंट का आधा हिस्सा, भाई आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा बिटिया को देना है। अब बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना है संपत्ति का। संपत्ति क्या है? 19 ऊंट। अब 19 ऊंट के आधे कर दो महाराज बड़े बेटे को देने के लिए। कितने हो गए? अब 9.5 ऊंट कैसे होंगे साहब? ऊंट मर जाएगा। अब बंटवारा कैसे हो? सुबह से शाम हो गई, बंटवारा समझ नहीं आता। ए बालको उदम मत मचाओ। उदम करोगे
तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, चुपचाप बैठो। अब बंटवारा नहीं हो रहा महाराज, सुबह से शाम हो गई। एक राहगीर निकला ऊंट पर बैठ करके, उसने कहा भाई कैसी पंचायत लगी है? पंचों ने कहा भैया बंटवारा नहीं हो रहा, इनके पिताजी संपत्ति छोड़ गए 19 ऊंट। अब 19 ऊंटों का बंटवारा नहीं हो रहा, आधी संपत्ति बड़े बेटे को देना है, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बिटिया को। अब कैसे बंटवारा हो? संपत्ति में ऊंट है 19, अब 9.5 तो हो नहीं सकते। तो राहगीर ने कहा कोई बात नहीं, जिस ऊंट पर हम बैठ करके आए इस ऊंट को भी तुम उसी में मिला लो। तो अब कितने हो गए? 19 में 1 मिला दो, 20 हो गए सरकार। अब बंटवारा करो। 20 का आधा हिस्सा कितना होता है? अरे जोर से बोलो ना साहब। हाँ, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है ना, हम पहले ही कह चुके। 20 का आधा हिस्सा होता है 10, तो 10 दे दो बड़े बेटे को। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 10 बचे हैं। अब 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 5 चौके 20। 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 5। 5 दे दिए छोटे बेटे को, कितने चले गए? 15 चले गए। अब हमारे पास कितने बचे? 5। अब जो हमारी बेटी है उसको 5वां हिस्सा देना है। 5वां हिस्सा कौन सा होता है 20 का? 4। 4 पंजा 20 है भाई, हिसाब लगाओ है? 15 हमने उसको दे दिए, 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को। अब बचे 5, और 20 का 5वां हिस्सा होता है 4। 4 छोटी बेटी को दे दिए, तो कितने हो गए? 19। उस राहगीर ने कहा तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था, तुम्हारा बंटवारा हो गया, हमारा ऊंट हमको वापस कर दो। ये रही लौकिक भाषा। एक वैदिक भाषा और समझ लो कि जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 19, उनके बगैर भी काम नहीं चलता। कब तक? जब तक सौ पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पत सोई। 19 के बगैर काम नहीं चलता जब तक श्री राम की कृपा ना हो। तो हमें अपने जीवन में ऐसे बंटवारा करना है। पितामह भीष्म की मुक्ति हुई। पांडव परिकर लौट करके अपने महल वापस आए। और भगवान अब की बार पांडवों से विदा लेकर के द्वारका के लिए चले गए। शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, बोले गुरुदेव उस बालक का क्या हुआ? उस बालक का सकुशल जन्म हुआ कि नहीं? बोलो राधे राधे। जो भगवान की कथा में वार्तालाप करते हैं ना, तो पता है तुमको सब हमें क्या बताना है? तुम सब समझदार। हरिद्वार जाओ कभी? हरिद्वार गए कभी? कौन कौन गया हरिद्वार जरा हमें बताओ। अरे साहब इतने कम लोग गए हरिद्वार। हरिद्वार में एक साइन बोर्ड्स लगे हुए, उन साइन बोर्ड्सों पे लिखा हुआ है डू नॉट गोइंग टू वॉट एट दिस वेरी डीप फेयर। अगर आप ज्यादा गहराई में उतरोगे तो डूब जाओगे। पानी का बहाव तेज है। शब्दों को सुनकर के ज्यादा गहराई में मत चले जाना, फिर प्रश्न पैदा होते हैं। भाव रहेगा तो ठाकुर जी से जुड़ जाओगे।
और देखिए संसार में सब भिखारी है, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा कोई नहीं है जो भिखारी ना हो। सूत जी कहते हैं कि महात्मा तुमने ठीक प्रश्न पूछा और उस बालक का सकुशल जन्म हो गया। जन्म होते ही उस बालक ने चारों ओर देखा कि जिसने हमारे माँ के गर्भ में हमारे प्राणों की रक्षा करी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। अच्छा, परीक्षित जी के दो नाम हैं। कितने नाम हैं? दो नाम है परीक्षित जी के। अच्छा, दो नाम किस किस को पता है, जरा बताएगा कोई? बोलो राधे राधे। तनिक निहारो हमरी ओर। हाँ? परीक्षित जी के कितने नाम हैं भाई? हमें तो एक ही पता है कि परीक्षित नाम है। भाई आप लोग दो कह रहे हो कि हम कह रहे थे? अच्छा, हम ही कह रहे थे। देखो, परीक्षित जी का पहला नाम है परितः इच्छति इति परीक्षिता। जो जन्म लेते ही चारों ओर देखे उसका नाम परीक्षित। और परीक्षित जी का दूसरा नाम है विष्णुना रातः दत्ता इति विष्णुरातः। दूसरा नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुरात। परीक्षित जी के दो नाम हैं। हमारा काम है लोगों को समझाना। डाउट क्लियर है? एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि हमारा भाई अर्जुन भगवान के साथ गया है और 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट करके नहीं आया, इसका कारण क्या है? आपस में चर्चा हो ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई पड़ गए कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कश्यवा हेतुर ना हम वेदेद मंजसा। हमें समझ नहीं आता कि 7 महीने हो गए, अर्जुन लौट करके क्यों नहीं आए। थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अभी 4:30 हो रहा है, 15 मिनट का समय ले लेते हैं। समय कीमती है। समय को काल भी कहते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं लोग। काल चक्र घूम रहा है। सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई पड़े। धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हैं, भीष्म से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं, भीम से, कि भाई जब मैं मंदिर में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। गाय को मैंने बछिया का दूध पीते हुए देखा है। ये अनिष्ट का संकेत है। तब तक सामने से अर्जुन आ गए। सामने से अर्जुन को जब देखा तो उनके मुख की कांति हीन हो गई थी, तेज क्षीण हो गया था। बोलो राधे राधे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अर्जुन से जब एक एक कुशलता के प्रश्न पूछे और जब ये पूछा कि अयोध्या में सभी, द्वारका में ठाकुर जी के साथ सभी उनका परिकर सुरक्षित तो है, सकुशल तो है, तब अर्जुन ने कहा, बोले भैया जिसके कारण हमने महाभारत युद्ध जीता
वो कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ करके परम धाम को चले गए। जब माता कुंती ने ये बात सुनी तो तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। इस जगत में केवल 2 ही प्राणी ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा के वियोग को क्षण भर भी नहीं सहा। रामावतार में श्री दशरथ जी महाराज और कृष्ण अवतार में माता कुंती, जिन्होंने परमात्मा के वियोग को एक क्षण भी नहीं सहा। परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके पांडव भी स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए और अंत में परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल सद गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। आइए ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के माध्यम से देखो, कथा सुनने के अलग अलग भेद होते हैं। अब समस्या ये है महाराज, हमारी गाड़ी गर्म है जाए फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। हाँ, देखो कथा बड़े भाव से सुनना चाहिए। एक आदमी के दांत में दर्द हो रहा था, वो दांत निकलवाने हॉस्पिटल गया। कहाँ गया? हॉस्पिटल, अस्पताल। अस्पताल गया महाराज, जिस डॉक्टर के पास गया तो सुन्न करने की उसके पास कोई दवाई नहीं थी। सुन्न कर दें दर्द तो कम होगा, दांत खींचेगा तो। अब सुन्न करने की कोई दवाई नहीं थी। बोलो राधे राधे। अरे साहब जोर से बोलो ना। कुछ लोगों को नींद आती, पड़ोसी को भाग जाती। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पड़ोसी सोवे तो कौन ही मारो उसको, सो ना पावे। भाई हम जाग रहे हैं, तू कैसे सो रहा है? दांत निकलवाने गया तो सुन्न करने के लिए कोई दवाई नहीं थी। भाई सुन्न नहीं करोगे दांत कैसे निकलेगा? बहुत ज्यादा दर्द होगा। डॉक्टर ने महाराज जैसे ही दांत उखाड़ने के लिए उसके मुंह की तरफ किया तो उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, बदबू। वो मदिरा पान करता था। क्या पीता था? हाँ वही, बोतल पीता था। डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास सुनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसका एक का उपाय बढ़िया है, इसको पहले पिलाओ। हाँ जब इसको नशा हो जाएगा तो उखाड़ लेंगे। उसको पिलाई, जब खूब पिलाई तो उससे पूछा कि कुछ हुआ कि अभी नहीं हुआ, तो उसका डॉक्टर ने कहा और पिलाओ इसको। बहुत पिलाई महाराज। जब उसको बहुत सारा नशा हो गया तो डॉक्टर ने कहा आओ हम तुम्हारा दांत उखाड़ देते हैं। उसने खड़े होकर के कहा ऐसा कौन है हमारा दांत उखाड़ने वाला? बताओ। वो बोतल का नशा है। कहने का अभिप्राय है हमारे जीवन में ऐसा भक्ति का नशा होना चाहिए, तब हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये भगवान की महिमा है। क्यों? कि मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, उस दिन की सोचना है जिस दिन काल आएगा। पहले से तैयारी करके रखो, हमारा स्टेशन आने वाला है। अरे मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। हे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा, हे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। हरि बोल।
जब टूटे